हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने नाउन की वेरिएशन कंप्लीट किए थे। काइंड्स ऑफ नाउन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें बात क्या करनी है, आज हमें आगे के कॉन्सेप्ट पर बात करनी है। तो उससे पहले जो भी दोस्त जिनसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनती है, ये क्लास उनके लिए है। अगर आप लोगों ने गाइज ये क्लास देख ली, आप लोगों के सिंगुलर प्लूरल ये चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। जो भी डाउट होते हैं ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज उसी पर चर्चा कर लेते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो पाएंगी, और जिसको भी जो चीज़ें समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता देना कि सर ये चीज़ आप समझा देना, तो वो चीज़ हम आपको दोबारा से समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले नाउन की एक बार हम उसका रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है? चलो भाई, हमने सबसे पहले आप लोगों से नाउन के बारे में जाना। हमने आपसे पूछा व्हाट इज नाउन, तो आपने बोला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। सबसे पहले आपने ये बताया। फिर गाइज हमने आपसे पूछा कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, एक नामकरण वाला शब्द है। फिर उसके बाद हमने गाइज आप लोगों से पूछा कि भाई बताइए फॉर्म्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। तो आप लोगों ने बताया देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नाउन। कौन कौन से थे? एक हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फील ओनली, ये फॉर्म्स ऑफ नाउन में हमने देखा था। देन आफ्टर वी हैव टू से काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन इज प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां से हमने काइंड्स ऑफ नाउन कवर किए। काइंड्स ऑफ नाउन देखो, हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, एक नामकरण वाला शब्द है। देन आफ्टर वी हैव टू से फॉर्म्स ऑफ नाउन। हमें क्या कहना है? फॉर्म्स ऑफ नाउन। एंड फॉर्म्स ऑफ नाउन के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा और फील ओनली देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन देखे, जो कि कितने हुए? 5 काइंड्स ऑफ नाउन हुए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन देखे। अब काइंड्स ऑफ नाउन हमने यहाँ पे 5 देखे, तो उनके हमने वेरिएंट भी देखे। फिर कि अगर हमने गाइस प्रॉपर नाउन के बारे में बात रखी, तो प्रॉपर नाउन को हमने क्या बोला था? प्रॉपर नाउन को पर्टिकुलर नाउन बोला था। पर्टिकुलर नाउन किसे बोला गया था? प्रॉपर नाउन को। उसके बाद में हमने कॉमन नाउन बोला, तो कॉमन नेम आ रहा था। पर्टिकुलर नेम को क्या बोला? पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन, और कॉमन नेम को कॉमन नाउन। और अगर आपको एक ग्रुप का नाम दे दिया जाए तो कलेक्टिव नाउन। किसी आपको एलिमेंट का नाम दे दिया जाए, किसी आपको मेटल का नाम दे दिया जाए, तो वो किसके नाम में आएगा? मटेरियल नाउन में। और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग दे दी जाए, एब्स्ट्रैक्ट थिंग आपको दे दी जाए, वो किस में आ जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाइक जैसे हमने पूछ लिया आपसे, बताओ चाइल्डहुड जो है वो किस में आएगा, तो आप बोलेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हमने बोला नेचर किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, स्वभाव। क्लियर है? ये हम लोगों ने इतना देख लिया था। फिर हमने आप लोगों से पूछा कि भाई बताइए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं क्या? तो नहीं आते, नो आर्टिकल। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं? हाँ सर आते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ आते हैं? हाँ सर आते हैं। मटेरियल नाउन के साथ नहीं आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आते हैं। क्लियर हुआ? आई होप सो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे।
ठीक है, लेकिन इनके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए। जो भी दोस्त बेसिक से कर रहे हैं वो जरूर क्लास देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर हमने क्या देखा, हमने देखा कलेक्टिव नाउन को हमने रीड किया था। कलेक्टिव नाउन में हमने बोला था कि बताओ ग्रुप ऑफ जजेस, जो न्यायाधीशों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो उसको जूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? जूरी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने आज क्या बात रखी है कि हमने बोला है कि आज हमें बेसिक से समझने हैं, बहुत बेसिक्स अच्छे से, मतलब माइनस से भी माइनस के बच्चे जो है ना, जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ये नाउन से रिलेट नहीं करेगा, लेकिन आपकी पूरी ग्रामर का बिल्कुल फाउंडेशन है, नींव है बिल्कुल, ये आपको देखना है बहुत डिटेल्ड में। चलिए देखते हैं। हमने आपसे पूछा कि हमारे पास में एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो फाउंडेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? लो भाई, यहाँ पे हमने बोला एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है। वो फाउंडेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? तो वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फाउंडेशन स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? फाउंडेशन स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी चल गई है। अब वहीं पर हमने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। चलिए धीरे धीरे करके हम इन सभी के बारे में जानते हैं। जिसको जहाँ पे भी चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ करके गाइस ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये केवल देखिए, ये बैच में उन बच्चों के लिए लेके आए हूँ जिनसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनती है। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश की, सीजीएल का मेंस तक देने वाले हैं, प्रीलिम्स इनका क्वालिफाई है, उनके लिए क्लासेस नहीं है, उनके लिए अलग से बैच बनाया जाएगा, डोंट वरी। अभी लेकिन जो फाउंडेशन बैच चल रहा है ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनसे बेसिक भी नहीं बनता है, और जिनसे बेसिक्स बनते हैं तो उनको ये क्लास और लगेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा। हमने आपसे पूछा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो कितने टाइप का होता है? तो सब्जेक्ट गाइस 2 टाइप के हो जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं? एक हो जाते हैं हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक हो जाते हैं हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट देखा, प्लूरल सब्जेक्ट देखा। अब हमने आपसे पूछा कि भाई बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या ले लिया? सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिया ही, सी, इट, और कोई भी एक नेम हो गया, कोई भी एक नेम लीजिए। हमने यहाँ पे ले लिया राम। ये हो गया हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कभी आई को भी रख लिया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, लो भाई प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बी, यू, दे और नेम। अब सर यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, तो यहाँ पे मोर देन वन नेम चाहिए रहते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? राम एंड रमेश। अब यहाँ से हमें इतना मालूम तो चल गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। और लो भाई यहाँ पे हम आई को रख लेते हैं बीच में। आई को सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल में कैसे यूज़ किया जाएगा सब बताएंगे आपको। आगे बढ़े। इतना जाना हम लोगों ने किसके बारे में? इतना जान लिया हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। अब क्या बात हो रही है गाइज? सब्जेक्ट के बाद में हम किस पर आते हैं? वर्ब पर आते हैं। तो वर्ब को भी बढ़िया हम समझते हैं अच्छे से। तो सब्जेक्ट के बाद में हमने बात की वर्ब की, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप देखो वर्ब में हमें आज की क्लास में हमें केवल इतना समझना है जिससे हमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम एरर पार्ट फाइंड करने लगे, कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, कहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, कैसे यूज़ करना है, इस सभी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है ओनली, बस। अब हमने पूछा वर्ब क्या है, तो आपने बोल दिया सर क्रिया, है ना, कार्य का होना वर्ब कहलाता है। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हमने पूछा वर्ब होती कितने टाइप की हैं,
तो आप आराम से हमें बता सकते हैं कि सर वर्ब जो है वो 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। कैसे? चलो देख लेते हैं उसके बारे में भी। लो भाई, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 2 टाइप की वर्ब होती हैं। वर्ब एक हमारे पास में होती है, क्या कौन सी वर्ब? एक होती है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारे पास में मेन वर्ब। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसे कहेंगे देखते हैं। मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो हमने बोल दिया यहाँ पे, एक बात याद रख लेना, हिंदी में ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ा ना आए, हिंदी में ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ा ना आए और वो कार्य का होना जरूर बताएं। क्या बताएं? वो कार्य का होना जरूर बताएं। वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती हैं आपकी। क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने क्या बोला, हिंदी में ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ा ना आता है और वो कार्य का होना बताते हैं तो उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब ही तो हैं। देखिए कैसे, हमने बोला चलना तो वॉक, हमने बोला बात करना तो टॉक, हमने बोल दिया आना तो कम, जाना गो, देखना सी, और क्या हो जाएगा? दौड़ना रन, नेतृत्व करना लीड। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बहुत सारी हम वर्ब बना सकते हैं, मेन वर्ब बिल्कुल बना सकते हैं। खाना को क्या बोलेंगे? ईट, है ना। नहाना को क्या बोलेंगे? बाथ। मूवी देखने के लिए वॉचिंग मूवी बोल देते हैं ना, तो वॉच। सुनना लिसन, हियर, लुक। तो इतनी सारी देखो मेन वर्ब बनती जा रही हैं। मतलब ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में बड़ा ना आए लेकिन वो कार्य का होना बताएं, तभी आप मेन वर्ब बोलेगी। जैसे हमने बोला यमुना, यमुना में कार्य का होना आ रहा नहीं आ रहा ना, तो वो मेन वर्ब नहीं कहलाएगी, है ना। सपना, कार्य का होना आ रहा नहीं आ रहा, मेन वर्ब नहीं कहलाएगी। लेकिन दौड़ना, तो दौड़ रहे हैं ना, तो फिर उसमें कार्य का होना है ना। चलना कार्य का होना है, खाना कार्य का होना है, तो ये सारी मेन वर्ब कहलाएंगी। आई होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ जो मेन वर्ब ये लिखी हुई हैं दोस्तों, ये सारी की सारी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखी हुई हैं। कौन से रूप में लिखी हुई हैं? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप हमेशा प्लूरल मानते हैं, प्लूरल फॉर्म कहलाता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाता है? प्लूरल फॉर्म कहलाता है। आई होप तो आपको मेन वर्ब के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें, चलिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो जाएगा? जैसे हमने बोल दिया डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और सेल। ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हो गई हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया है? यहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लिया है और मेन वर्ब के बारे में देख लिया है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमने वर्ब के बारे में जाना, भाई वर्ब कितने टाइप की हुई, तो आपने बोला सर 2 टाइप की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? तो हेल्पिंग वर्ब ये देख ली। मेन वर्ब कौन कौन सी हैं? तो मेन वर्ब तो बहुत सारी हैं। आई होप सो क्लियर होता मतलब क्लियर होता जा रहा होगा आपका बढ़िया से कॉन्सेप्ट। और जो भी चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछिएगा। अब आगे बढ़ें। अब हमें क्या करना है भाई? देखो हमको ये करना है कि यहाँ से जो आपके पास में वर्ब दिख रही हैं, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं और यहाँ जो मेन वर्ब दिख रही हैं, ठीक है, हमें सबसे पहले इनमें से सिंगुलर वर्ब उठाना है। इन दोनों में से
दोनों में से कौन सी वर्ब उठानी है? सिंगुलर वर्ब। और हमें कहाँ रख देनी है? लो भाई यहाँ पे हमने यहाँ बोल दिया सिंगुलर वर्ब और यहाँ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब तो हमने क्या बोल दिया है? हमने बोल दिया कि यहाँ से हमें सिंगुलर वर्ब यहाँ रख देना, प्लूरल वर्ब यहाँ रख देना। क्लियर है? देख लेते हैं भाई कैसे। तो सिंगुलर वर्ब में सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले एक कंडीशन आप लोग समझो, एक कंडीशन आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। इसको हटाइए यहाँ से। यहाँ पे एक कंडीशन हमें समझना है, वो कंडीशन क्या है उसको समझो। हमने बोला कि जो मेन वर्ब है, यहाँ पे हमने एक नोट डाला और उस नोट में हमने बोला कि जो हमारे पास में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस जोड़ दें, क्या जोड़ दें? एस या ई एस, तो वो हमेशा अपने मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में चेंज हो जाता है। और मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गाइस सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। समझ में आ रही है पूरी बात? बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, बढ़िया से समझते जाइएगा। हमने क्या बोला? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है सर, ये वॉक लिखा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमने बोला अगर इसमें एस या ई एस जोड़ देते हो तो वो सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। मतलब वॉक का सिंगुलर वॉक्स, टॉक का सिंगुलर टॉक्स, सी का सिंगुलर सीज, है ना, लिसन का लिसन्स, वॉच का वॉचेस। तो ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। जैसे हमने बोला यू, तो यू के लिए बॉक लगाओगे या बॉक्स लगाओगे? बॉक लगाएंगे क्योंकि यू प्लूरल है। दे के लिए सिंगुलर आएगा या प्लूरल? तो प्लूरल आएगा। हमने बोला दे टॉक या दे टॉक्स, तो दे टॉक हो जाएगा। बस समझ में आती जा रही है? बहुत डिटेल में समझते जाइएगा। हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं, लीजिए अब हमने यहाँ पे लिया सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब। चलो भाई देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब में अब हमें क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में से उठाना है सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पे लीजिए, अब हम यहाँ से सिंगुलर वर्ब उठाएंगे। जो जो सिंगुलर वर्ब होंगी उन पे हम लोग क्या रेड मार्क करते जाएंगे। डज, इज, वॉज, हैज। डज, इज, वॉज, हैज, ये उठा लें। लीजिए भाई हमने उठा ली, हमने लिख दिया डज। हमने क्या क्या लिख दिया? डज, इज, हैज और वॉज। अब देखो यहाँ पे हैड लिख दिया, यहाँ पे डिड लिख दिया। ये दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिंगुलर में भी आती हैं और प्लूरल में भी आती हैं, याद रखना है ना? सिंगुलर में भी आती हैं और प्लूरल में भी आती हैं। ये तो हमने सिंगुलर वर्ब ले ली। अब विल और सेल की गाइस बात करें तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब में हमें क्या लेना है? सिंगुलर वर्ब में हमें लेना है ये जितनी मेन वर्ब लिखी है इनका सिंगुलर लेना। तो हमने क्या बोला? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस लगाते हैं तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब सिंगुलर हो जाती है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमने आपसे पूछा कि वॉक लिखा था, तो वॉक का सिंगुलर क्या होगा? तो आप आराम से बोल देंगे बॉक्स हो जाएगा। रीड का सिंगुलर क्या होगा? तो रीड्स हो जाएगा। लिसन का सिंगुलर क्या होगा? लिसन्स हो जाएगा, है ना? वॉच का सिंगुलर वॉचेस, सीज का सिंगुलर सीज, रन का सिंगुलर रन्स, प्रोवाइड का सिंगुलर प्रोवाइड्स, लीड का सिंगुलर लीड्स। आई होप सो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब समझ में आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन कौन सी हैं और यहाँ पे मेन वर्ब कौन कौन से सिंगुलर बनती हैं। क्लियर हुआ? अब हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो बाकी के सब हम यहाँ पे प्लूरल लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया डू, इज के बाद में क्या आता है? आर, वॉज के बाद में क्या आता है? वर, हैज के बाद में क्या आता है? हैव। हमने क्या बोला था? डिड हो गई और हैड हो गई, जो कि दोनों में आते हैं। क्लियर है? और
अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब हमें भाई यहाँ पे चाहिए, तो हमने बोल दिया प्लूरल वर्ब चाहिए। तो देखो जहाँ का तहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल में ही रहती है। वॉक हो जाएगा जहाँ का तहाँ, रीड हो जाएगा, लिसन हो जाएगा, सी हो जाएगा, रन हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। बस समझ में आती जा रही है, डॉट 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 etc। अब सर आपने बिल और सेल के बारे में नहीं लिखा, तो उसको भी समझ लेते हैं बढ़िया से। अगर हम गाइस बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं आई की और बी की, तो आई और बी के साथ में भी विल का यूज किया जा सकता है, सेल का यूज किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, अफर्मेटिव या नेगेटिव, सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। क्लियर हुआ। तब आई और बी के साथ में हम विल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है, और सेल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आई और बी की बात की जा रही है, तो आई और बी के साथ में हमेशा केवल और केवल आप सेल कब लगाएंगे, जब बात होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। क्लियर हुआ। बाकी आपका ही, सी, इट, नेम और दे हो गया, यू हो गया, इसके साथ विल ही लगाते हैं। जैसे हमने बोल दिया ही, सी, इट, दे और नेम, तो इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में विल ही आएगा। आई होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं बढ़िया डिटेल्ड में। हमने सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रक्चर देखा। फाउंडेशन स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट गाइस कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, है ना, कोई भी एक नाम हो जाएगा। प्लूरल आई, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल हो जाते हैं। अब हमने पूछा वर्ब के बारे में। वर्ब आपकी टू टाइप की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिनके लास्ट में क्या होता है, बढ़ाना लगा हुआ होता है और कार्य का होना बताते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये दिए गए हैं। अब देख लेते हैं आगे। ये सब हमने इतना समझ लिया है बहुत अच्छे से डिटेल्ड में। क्लियर हुआ। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब अलग करनी थी, मेन वर्ब अलग करनी थी, दोनों हम अलग कर चुके हैं। सिंगुलर वर्ब में डज हो गया, इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, हैड डिड दोनों में आते हैं। अब अगर मेन वर्ब में एस या एस लगा दो तो वो सिंगुलर हो जाती हैं, लेकिन मेन वर्ब में एस या एस हटा दें तो वो कैसी हो जाती हैं, अपने आप में प्लूरल ही रहती हैं। क्लियर हो गया इतना। आई होप सो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में गाइज यहाँ पे आप कुछ सेंटेंस ले लीजिए हमसे। हाँ, और आईबी के बारे में जानकारी आपको पता चल गई होगी कि अगर साधारण सा सेंटेंस है जिसमें ना तो प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जा रहे हैं, ना ही आपसे नकारात्मक वाक्य पूछे जा रहे हैं, ना ही नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, सेंटेंस आ रहे हैं, ना ही अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, ना ही आपके पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस आते हैं तो आईबी के साथ में आप बिल का भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए, आई और बी के साथ में बिल का यूज कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव की कंडीशन में। लेकिन इंटरोगेटिव की कंडीशन में आई और बी के साथ में हमेशा सेल लगाया जाता है। क्लियर हुआ। बाकी आपका ही, सी, इट, नेम और यू हो गया और दे हो गया के साथ में बिल ही आएगा। क्लियर है। आई होप से देखो बोर तो नहीं हो रहे हैं, हाँ बढ़िया अच्छे से पढ़ते जाइए भाई, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन ये, है ना, तो बढ़िया से पढ़ते जाइए। अब यहाँ पे बात भी कैसे करें आप लोगों से, ठीक है, धीरे धीरे। अभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कमेंट सेशन में बात हमसे कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज वगैरह हो, और आपको धीरे धीरे लाइव सेशन भी मिलने लगेंगे बहुत जल्द। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ से हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि भाई आपको आइडिया लगा कि नहीं लगा, इसके बारे में जानकारी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है ईजी क्यों लिखा जाता है, ईजी का मतलब एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, उदाहरण के तौर पर। चलो भाई फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस दिया, रोहित राइट ऑब्लिक writes a letter
लो भाई, हमने ये सेंटेंस आपको दिया, हमने आपसे पूछा कि आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है, बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। तो आपने देखा, सॉरी, आपको बताना है राइट आएगा या राइट्स आएगा। तो आपने सबसे पहले देखा रोहित। अब आपकी तुरंत क्लिक जाना चाहिए पॉइंट पे कि रोहित सर सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी, सिंगुलर। और अभी मैंने आपको समझाया था सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो बताओ सिंगुलर वर्ब राइट होगी या राइट्स। तो राइट ना होके क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो एक और सेंटेंस लो आगे। अगला सेंटेंस आपके पास में दिया गया है यहाँ पे। लो भाई नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ बोल दिया, he has oblique have gone there। लो भाई ये बताओ, अब हमने आपसे पूछ लिया इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है, तो आपने क्या बोल दिया, सर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा। तो आपने बोला सर हैज आएगा, तो हमने हैज लगा दिया, हैव नहीं आएगा। हाँ, जब हेल्पिंग वर्ब साथ में दी गई हो, जब हेल्पिंग वर्ब साथ में दी गई हो तो मेन वर्ब से छेड़खानी नहीं करनी है भाई। पर आप बोलो सर यहाँ गॉन लिखा है तो ही के साथ में यहाँ गोज लगा दें, बिल्कुल नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाए तो हेल्पिंग वर्ब को ही केवल चेंज करेंगे, मेन वर्ब में चेंजेस नहीं लाएंगे। क्लियर। इसलिए देखो एक हमने आपको मेन वर्ब का सेंटेंस दिया और यहाँ पे एक हमने आपको हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस दिया, और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक सेंटेंस और ले लीजिए, दे is oblique are going to London। अब हमने पूछा बताओ भाई इसमें क्या एज आएगा या आर, तो दे लिखा हुआ है प्लूरल है तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे गोइंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ एज ना लगा के क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। क्लियर हुआ। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो गाइज आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या सीख लिया, आज हम लोगों ने एरर फाइंड करना सीख लिया, आज हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले ली, आज हम लोगों ने वर्ब के बारे में जानकारी ले ली। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आगे वाला पार्ट आने वाला है वो एडवांस का पार्ट रहेगा, जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले सेशन में।